नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में और चाइना की हाइड्रो हेजेमनी के बारे में। हम लोगों ने देखा है कि चाइना ने ऑलरेडी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर 4 डैम बनाए हैं या डेवलपमेंट उसके ऊपर ऑलरेडी जारी है। और अभी हाल ही में रिपोर्ट आ रही है कि चाइना एक और डैम बना रहा है, मेडॉग प्रोजेक्ट, लेकिन वो डाउन स्ट्रीम है, अरुणाचल प्रदेश के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेडॉग प्रोजेक्ट के बारे में और उसकी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, कुछ सवाल उठाएंगे इस चीज पे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम। स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, इट्स अ गोल्डन चांस। डाउनलोड दिस ऐप टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि जो फॉलोइंग एनालिसिस है हमारा, वो बहुत ही कम डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हम लोग डेटा की बात करें, चाइना अपना हाइड्रोलॉजिकल डेटा कभी देता नहीं है, एक्यूरेट डेटा तो मिलता नहीं है, सरकार के पास ही नहीं है, तो हम कहां से लाएंगे? जो भी पब्लिक डोमेन में डेटा है उस बेसिस पे हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं। हाल ही में चाइना की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उनकी अथॉरिटीज ने एक गो अहेड दिया, यानी कि गो दिया है एक चाइनीज हाइड्रो पावर कंपनी को कि वो कंस्ट्रक्ट करे पहला डाउनस्ट्रीम डैम लोअर रीचेस में, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर में है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में कहा जाता है यारलंग ज़ांगबो। और ये जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पावर चाइना। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है उसके साथ। और ये मेंशन भी है, जो 5 ईयर प्लान है चाइना का 2021 से 2025 में, वहां पे उन्होंने हाइड्रो पावर एक्सप्लॉयटेशन की बात की है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट सेंस करता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये चाइना की हाइड्रो पावर एक्सप्लॉयटेटिव डिप्लोमेसी है? क्योंकि हम जानते हैं कि हाल ही में भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ हो चुका है। जुलाई से लेकर लद्दाख में इंडियन फोर्सेस एंड चाइनीज फोर्सेस हैव बीन ऑन स्टैंड ऑफ। गलवान वैली में बहुत ही भीषण लड़ाई भी हुई थी। इंडियन सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स, दोनों तरफ से भी लॉस ऑफ लाइफ जरूर हुआ। तो क्या ये उसका एक रिएक्शन है? चलिए इसमें देखते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ये पहला डैम है जो चाइना बना रहा है? क्लियरली आंसर नहीं है, क्योंकि ये पहला डैम जरूर है डाउन स्ट्रीम डैम। इसके बारे में देखेंगे, थोड़ी देर में आपको लोकेशन बताता हूं। लेकिन इससे पहले चाइना ने ऑलरेडी 4 डैम प्लान किए हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऑपरेशनलाइज भी हो चुके हैं, जैसे कि ज़ैंगमू डैम है जो तिब्बत रीजन में है, उसके अलावा डागू, जेक्सू और जियाचा डैम है, तीनों। अगर आप इनके लोकेशन देखिए तो ये है यहां पे 1 2 3 4 जो आपके दिए हुए हैं, दिस इज समवेयर इन द अपर और आई वुड से मिडिल फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्रा। डागू 640 मेगावाट, ज़ांगमू 510 मेगावाट और जियाचा 320 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है या फिर बिल्डिंग स्टेज में है, बहुत ही एडवांस स्टेजेस में। लेकिन पहली बार ये डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है। डाउन स्ट्रीम क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में ऑल्दो लोकेशन नहीं बताई है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है जो पावर चाइना का डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट में मेंशन आई है ग्रेट बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, द यारलंग ज़ांगबो ग्रैंड कैनियन इन द मेडॉग काउंटी, जहां पे उन्होंने बात की है ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉल्स स्पेक्टैकुलरली। 2000 मीटर का एक ड्रॉप है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे यह पता चल रहा है कि ये डैम it is being created somewhere in this particular bend in the downstream। और अगर हम लोग देखें और भी क्लोजली तो आप देखिए, ये है ब्रह्मपुत्रा का बेंड, जहां पे ये आ रहा है नमचा बरवा के पास ये बेंड आता है और मेडॉग काउंटी आता है। यहां पे बहुत ही क्लोज है बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश का यहां पे है। तो डिब्रूगढ़ है यहां पे, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है यहां पे, उसके बहुत ही क्लोज मेडॉग काउंटी में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं चाइनीज। इनफैक्ट चाइना का जो सबसे बड़ा डैम है 3 गॉर्जस डैम, उससे भी 3 गुना बड़ा ये डैम बना रहे हैं इन द यारलंग ज़ांगबो ग्रैंड कैनियन, अपेरेंटली इन द मेडॉग काउंटी समवेयर हियर। तो अगर हम लोग डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स में ये लिखा गया है कि जो 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो बेंड के पास, ग्रेट बेंड के पास, द यारलंग ज़ांगबो ग्रैंड कैनियन के पास, ये कहा गया है कि वो काफी ज्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफर करता है। अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन किलोवाट आवर प्रोड्यूस कर सकता है, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट डैम ऑफ द चाइनीज, दैट इज द 3 गॉर्जस डैम। ये मानना है इस रिपोर्ट का कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से
300 बिलियन यूनिट आएंगी क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी, जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी आएगी हर साल। और यहां पे लिखा गया है कि चाइना का जो टारगेट दिया था उन्होंने 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, 2030 में वो पीक करेंगे, इन लाइन विथ दैट है। साथ ही साथ इस नए प्रोजेक्ट को उन्होंने ये भी डब किया है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एज वेल एज डोमेस्टिक सिक्योरिटी ऑफ चाइना। यानी कि टेक्नोलॉजिकली एक मार्वल बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने बात की है थ्री गॉर्जस डैम के बारे में पहले भी। थ्री गॉर्जस डैम अभी तक का सबसे एडवांस डैम है, और हम लोग जिस बेंड की बात कर रहे हैं यहां पे नामचा बरवा के पास, यहां पे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहां पे टोपोग्राफी है। इसका मतलब यह है कि और भी ज्यादा एक ग्रेट इंजीनियरिंग मार्वल बनेगा यहां पे अगर ये डैम बनेगा। लेकिन इस डैम से जुड़े हुए बहुत ज्यादा सवाल है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या इंडिया इज ओके विद इट, क्योंकि अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो 4 डैम बने हैं उसके ऊपर चाइना ने सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल डेटा एक्यूरेटली उन्होंने शेयर नहीं किया। इंडिया ने ऑलरेडी कंसर्न्स रेज की थी चाइना के साथ, उन्होंने जो 4 शुरू किए थे अपर या फिर मिडिल कोर्स में ब्रह्मपुत्रा के, उसके ऊपर सवाल उठाए थे। और अब अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो इसके ऊपर और भी ज्यादा कंसर्न्स आएंगी। तो फाइनलाइजेशन जब भी होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया एक कंप्लेन जरूर रजिस्टर करेगा। तो जियोपॉलिटिकली बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, बॉर्डर पे भी और अभी विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी। तो हाइड्रो हेजेमनी दिखा रहा है चाइना। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्लान्ड था या फिर ये एक रिएक्शन है? क्या चाइना यूज कर रहा है हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी, यानी कि पानी से इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्या? क्योंकि हमारा और चाइना का रिसेंट स्टैंड ऑफ हो चुका है, क्या ये स्टैंड ऑफ का रिएक्शन है? एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, ऑल्दो सवाल जरूर उठा सकते हैं टाइमिंग का, क्योंकि जिस टाइम पे ये अनाउंस हुआ है, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, डिसएंगेजमेंट की बातें चल रही है, तो उसके बीचों बीच ऐसी खबर आना एक जरूर अंदेशा दिखाता है कि दे आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, वाटर को डिप्लोमेटिकली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस प्लान की, तो प्लान वॉज ऑलरेडी देयर राइट फ्रॉम बिफोर, बट ऐसा है कि टाइमिंग हैज जस्ट मैच्ड विद द स्टैंड ऑफ। बट नॉनदलेस सवाल जरूर उठता है, इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर देम, क्योंकि चाइना ऑलवेज यूजेस स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। लेकिन इससे भी कई बड़े सवाल हैं। जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है, जिस लेवल का एक रिजर्वॉयर लगेगा, तो डाउन स्ट्रीम फ्लो का क्या होगा? क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा बेंड होकर नामचा बरवा से अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर उसके बाद असम में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाती है। और हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार जब भी मानसून होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लडिंग जरूर होती है। तो क्या यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फीजिबल है? क्या ये एक हाइड्रो बॉम्ब नहीं बनेगा मॉनसून में? हाइड्रो बॉम्ब में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप बात करें रिजर्वॉयर की और उसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी की, तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि एक रिजर्वॉयर में जितना पानी होता है, जितना उसमें पावर होता है, वो एक एटम बॉम्ब से भी ज्यादा होता है, किसी न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा पावर होता है उसके अंदर। तो इज इट नॉट अ हाइड्रो बॉम्ब? अगर ये डैम फेल हो गया तो क्या होगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का? इसके ऊपर सवाल जरूर उठता है। इसके अलावा पूरा हिमालयन इकोसिस्टम इज वेरी वेरी फ्रेजाइल, और यहां का जो रिवरिन इकोसिस्टम है, यहां पे ये लोग अभी एक बहुत बड़ा स्टोरेज यूनिट बनाएंगे। तो इस स्टोरेज यूनिट से क्या ये रिवरिन इकोसिस्टम बर्बाद नहीं होगा? ना सिर्फ वहां पे, डाउन स्ट्रीम में भी, अरुणाचल प्रदेश में और एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी वजह से एंटायर रिवरिन इकोसिस्टम जो है, जहां पे हमको लोटिक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यानी कि जो मूविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो स्टोरेज बेस्ड ऑर्गेनिज्म में टर्न हो जाएंगे। तो एंटायर इकोसिस्टम बदल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग एंटायर हिमालयस की बात करें, तो वो ऑलरेडी साइस्मोलॉजिकली एक्टिव है, यानी कि वहां पे साइस्मिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और ये अगर ग्रेट बेंड में इतना बड़ा डैम बनाएंगे, और समझ लीजिए आगे चल के साइस्मिक एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ गई, डैम इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक आया, तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा उसका क्या? तो इन सब चीजों पे सवाल जरूर उठता है, और इन सब का अल्टीमेट परिणाम किस पे है? क्योंकि हम है रिपेरियन स्टेट, हम है नीचे वाले स्टेट, अरुणाचल प्रदेश और एंटायर नॉर्थ ईस्ट, इस डैम का डाउनस्ट्रीम है, सबसे एडवर्स इंपैक्ट हम पे होगा। तो ये सवाल हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं कि चाइना इसके ऊपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंडिया के साथ शेयर करेगा,
ऑलरेडी ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया एक काउंटर डैम बना रहा है 10 मेगावाट का टू काउंटर दिस पर्टिकुलर मेडॉक प्रोजेक्ट। अगर रेस्पॉन्स की बात करें तो चाइना के ऑलरेडी न्यूज चैनल्स में आप देख सकते हो कि अपडेट आई है, वो कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इंडिया शुड नॉट रीड टू मच इनटू द डेवलपमेंट ऑफ चाइनाज यारलंग ज़ैंगबो रिवर डाउन स्ट्रीम डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है, इंडिया को कहा है कि आप इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, दिस इज नॉट अ रिएक्शन टू द स्टैंड ऑफ गोइंग ऑन, बट नॉनदलेस इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये कोई सिंपल जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, ये लाइवलीहुड का इशू है। एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न region would be threatened because of such a huge project which would have catastrophic impact on the ecosystem and it is very very seismically active। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द आते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।